हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल टारगेट विद सचिन। आई होप आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। और जैसे कि यूकेपीएससी का कैलेंडर जारी हो गया है, तो जल्दी 2-3 महीने के अंदर शायद परीक्षाएं प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएं। तो अपनी तैयारी पीक पे रखिए। और इससे पहले ये वीडियो 2-3 बार मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन एक बार तो स्टोरेज नहीं हुआ, दूसरी बार वीडियो में साउंड नहीं थी, और अभी ये तीसरी चौथी बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पढ़ा था, अभी हम फवार वंश कर रहे थे गढ़वाल का, तो हमने लास्ट पढ़ा था क्या, ललित शाह के बारे में। ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था, ललित शाह क्या करता है, जब देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, चंद कुमाऊं के चंद्रवंश में गद्दी पर कोई भी नहीं होता है, तो वो वहाँ पर अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को बैठा देता है। तो प्रद्युमन शाह उसका गोद हुआ पुत्र होता है, जो कि क्या होता है, नेपाल की रानी का पुत्र से हुआ पुत्र होता है। ठीक है। और जब ललिता क्या होता है, हवा लगा के दुगनी नामक स्थान पर वापस आते समय क्या होता है, मलेरिया के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर जो उसका उत्तराधिकारी होता है, जयकृत था, वह गद्दी पर बैठता है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे जयकृत शाह के बारे में। तो जो जयकृत शाह है, उसका शासनकाल 1780 से लेकर 1785 तक रहा। ठीक है। क्या, तो जो जयकृत शाह था, वो शाह का ही पुत्र होता है। तो इसके शासनकाल को बोला जाता है अंधकार नगरी। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके राज्य में क्या था, प्रकोप, षड्यंत्र और मारकाट थी बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ही बड़े स्तर पर ये सब हो रहा था। जयकृत शाह अपने शासन पर बैठने के लिए तैयार तो नहीं हुआ था पूरी तरह से, लेकिन अपने पिता की मृत्यु के कारण वह उत्तराधिकारी था, तो उसे गद्दी पर बैठना पड़ा था। ठीक है। इसीलिए वो अपने राज्य को संभाल नहीं पा रहा था। ठीक है। तो मुख्य कारण तो एक ये था कि उसके राज्य में दो भागों में राज्य पड़ा था। एक डोभाल था और दूसरा था खंडूरियों में। ये दोनों क्या थे, उसके राज्य में उच्च पदों पर बैठे क्या थे, अधिकारी लोग थे। जो डोभाल थे उसमें कृपाराम डोभाल, और खंडूरी में नित्यानंद खंडूरी थे। ठीक है, मुखिया थे। तो जो कृपाराम डोभाल था वो जयकृत का मुख्यतार था, और जो नित्यानंद खंडूरी था वो फौजदार था। ठीक है। इसका वजीर कौन था? जयदेव डंगवार इसका वजीर था। ठीक है। इन सब में जो एक कृपाराम डोभाल होता है, वो क्या होता है, बहुत ही अत्याचारी और बहुत ही ज्यादा क्या होता है, मतलब षड्यंत्रकारी और उस प्रकार का अधिकारी होता है। इसी ने क्या होता है, सबसे ज्यादा अराजकता फैलाई होती है। ठीक है। इसमें जो है नीगी जाति के लोग होते हैं, और कुछ बुकों में इसमें जयकृत का नाम आता है। तो इनके द्वारा क्या होता है, श्रीनगर के जो गवर्नर होते हैं, गमन सिंह मिंसा, इनको बुलाया जाता है राज्य में शांति के लिए, और कृपाराम डोभाल की जो अराजकता फैलाई होती है उसे समाप्त करने के लिए। तो जो कृपाराम होते हैं, जब वो इसके बारे में जानते हैं, कृपाराम डोभाल के बारे में और इसके द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में, तो वो भरी दरबार में क्या कर देते हैं, इसकी गला काट कर हत्या कर देते हैं अपनी तलवार से। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के लिए तो टेम्पररी टाइम के लिए क्या होता है, थोड़ा बहुत राज्य में शांति होती है टेम्पररी, लेकिन जो क्या होती है, ज्यादा समय के लिए नहीं रह पाती है। तो अराजकता वैसी ही थी। तो इसके बाद नेक्स्ट जो होता है कि जो सिरमौर होता है, जब दोबारा अराजकता शुरू होती है, तो उस समय पे जो सिरमौर यानी कि हिमाचल के जो शासक होता है जगत प्रकाश, उनको उनसे मदद मांगी जाती है और उन्हें राज्य में आमंत्रित किया जाता है। ठीक है। लेकिन इसकी खबर किसे पहुंच जाती है, प्रद्युम्न शाह को पहुंच जाती है। प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह, जो उसका छोटा भाई पराक्रम शाह होता है, वो उस समय कुमाऊं की गद्दी पर राज्य कर रहे होते हैं। ठीक है। तो यह जानकर क्या करते हैं कि जो प्रद्युम्न शाह अपनी सेना के साथ जगत प्रकाश को रोकने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन जगत प्रकाश का था एक बहुत बुद्धिमानी शासक और साहसी शासक था। ठीक है। तो वो क्या करता है, इन सबको, जो कुमाऊं के प्रद्युम्न शाह होते हैं, उन लोगों को क्या होता है, एक और खदेड़ कर क्या करता है, गढ़वाल में गढ़वाल में आ जाता है। ठीक है, गढ़वाल में प्रवेश कर जाता है। अब जो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो प्रद्युम्न शाह होता है और जयकृत शाह होता है, वो दोनों भाइयों में कभी आपस में नहीं बनी होती है, मतलब एक प्रकार से एक दूसरे के वो शत्रु ही होते हैं। तो
जब जगत प्रकाश गढ़वाल में आता है तो वो क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इस सबको हैंडल करते हैं। और जो गढ़वाल होता है उसमें जो इतनी प्यारा रहता है उन सबको समाप्त करके वहां का शासन क्या कर देते हैं, फिर से सुदृढ़ कर देते हैं और शांत कर देते हैं। ठीक है। तो इसके बाद जब जगत प्रकाश क्या होता है, सब कुछ सही करने के बाद सिरमौर हिमाचल की ओर चले जाते हैं। ठीक है। तो इस खुशी में क्या होता है कि जो जयकृत है वो अपनी कुल देवी की पूजा के लिए क्या करता है, देवलगढ़ चला जाता है पूजा के लिए। लेकिन जो इसके जो मंत्री होते हैं जयकृत शाह के और जो सैनिक होते हैं, ये इसकी बात किसको दे देते हैं, ये खबर किसको देते हैं, प्रद्युम्न शाह को बता देते हैं, क्योंकि इसके राज्य में सब कुछ षड्यंत्र के ही बेस पे चल रहा था। तो फिर ये लोग बता देते हैं। तो जो प्रद्युम्न शाह होता है वो इसका फायदा उठा के क्या करता है, जोशी बंधु की सहायता से क्या करता है, देवलगढ़ और श्रीनगर में लूटपाट मचा देता है। देखिए मतलब ये कैसा राजा था जो अपने ही घर में क्या कर रहा था, दो भाइयों के बीच नहीं बननी थी तो उसी कारण क्या हुआ, ये अपने ही घर को लूट लेता है। और इस घटना को क्या कहा जाता है, जोशियानी कांड कहा जाता है। ठीक है। इस घटना को जोशियानी कांड कहा गया। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, जोशियानी कांड क्या है, इन दोनों के बीच की जोशी बंधु की सहायता से जब क्या करता है, प्रद्युम्न शाह देवलगढ़ और श्रीनगर को लूट लेता है। और 3 साल तक जो होता है वो श्रीनगर में क्या रहता है, प्रद्युम्न शाह रहता है। और बाद में जब लूटपाट मचा के क्या करता है, वो वहां से वापस कुमाऊं की ओर चला जाता है। तो यही क्वेश्चन बनता है कि अपनी पैतृक राजधानी को लूटने वाला कौन शासक था, तो वो कौन था, प्रद्युम्न शाह था। इसके बाद जब देखते हैं जो सिख होते हैं वो भी इसका फायदा उठाना चाहते थे। तो सिख जब देखते हैं कि यार गढ़वाल में क्या है, एक शासक है जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा बेबस है, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा था उस समय पे जय किस्सा। तो वो भी इसका फायदा उठाना चाहते थे और वो भी क्या कर देते हैं, जयकृत पर आक्रमण कर देते हैं। जयकृत क्या करता है, अपने लोगों को बचाने के लिए उनसे संधि कर लेता है जिसका नाम होता है राखी कर संधि। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वार्षिक रूप में उसे क्या, उपज का 1/6 भाग देने का वायदा करता है वो। ठीक है। और मतलब उसके राज्य में इतनी अराजकता थी, ना उसके पास धन बचा था, ना उसका कोई अपना वो कोई विश्वास करने लायक बचा था। षड्यंत्र होते थे, लोगों की निहत्या लोगों की मृत्यु कर दी जाती थी बेवजह। तो इस सब को देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में चले जाता है। ठीक है। तो वहां 4 दिन जब वो निवास करता है तो उसके 5वें दिन में क्या होता है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो देह त्याग देता है वहां पे। और जो उसकी 4 रानियां हैं वो भी क्या हो जाती है, वहां पे उसी के साथ सती हो जाती है। ठीक है। तो जब मौला राम के अनुसार ये होता है कि जब वो मरने वाला होता है तो मरने के समय पर क्या करता है वो, प्रद्युमन शाह और पराक्रम शाह को क्या कर देता है, श्राप दे देता है। कौन, जयकृत शाह। ठीक है, परेशान होता है ये वो। तो इस वजह से वो इन सब का श्राप किसे दे देता है, प्रद्युमन शाह और पराक्रम शाह को। इसमें एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि जो गढ़वाल पेंटिंग है वो किसकी है, वो है मुकुंदी लाल जी की। ठीक है। अब जब जयकृत शाह की मृत्यु हो जाती है तो नेक्स्ट जो है हम प्रद्युमन शाह के बारे में देखेंगे। तो जो प्रद्युमन शाह का शासन काल है वो 1786 से 1804 तक का माना गया है। ठीक है। तो जो प्रद्युमन शाह होते हैं बाद में क्या करते हैं, जयकृत शाह की मृत्यु होने पर क्या करते हैं, वापस श्रीनगर यानी गढ़वाल की गद्दी पर चले जाते हैं और वहां का राजकाज किसे दे देते हैं, वो हर्षदेव जोशी को दे देते हैं। लेकिन जो जयकृत शाह होता है वह इस बात से खुश नहीं होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो ये गद्दी है वो हरसिद्धि जोशी को दे दी जाए। ठीक है। और इसी कारण जो जयकृत शाह है वो भी बहुत बड़ा क्या होता है, एक षड्यंत्रकारी होता है, जिस वजह से क्या होता है कि गढ़वाल वंश का अंत हो जाता है। अभी हम देखेंगे इसके बारे में। तो प्रद्युम्न शाह के समय पे ही क्या होता है, सेकंड रोहिलों का आक्रमण होता है जिसमें सेनापति होता है कौन, गुलाम कादिर। ठीक है। और जो गोरखाओं का जो पहला आक्रमण होता है वो कब होता है, 1791 में गढ़वाल पर हो जाता है। इसके बाद अचानक से क्या होता है, 1791 में गोरखाओं का आक्रमण कर जाता है। इसमें भी जो मिली भगत होती है वो पराक्रम शाह की माने होती है। ठीक है। तो अब एक तो राज्य में इतने सारे षड्यंत्र होते हैं, राज्य इतने कष्टों से गुजर रहा होता है, धन की कमी होती है, लोगों की कमी होती है, मतलब बहुत सारी चीजें थी।
उसी बीच गोरखा आक्रमण कर देते हैं। तो जो गढ़वाल है वो पूरी तरह से क्या होता है, गढ़वाल को झंझोर देते हैं, ठीक है, गोरखा। तो इस वजह से क्या करता है, अपने लोगों को बचाने के लिए प्रद्युमन शाह लंगूरगढ़ की संधि कर देते हैं, जो कब हुई थी, 1792 होती है, जिसमें वो कुछ पैसे देने का वायदा करते हैं उन्हें, ठीक है। और इसके बाद जब क्या होता है, 1795 में क्या होता है, इसके शासन में अकाल पड़ जाता है। मतलब एक तो वैसे ही सब कुछ इतना गलत चल रहा था, ऊपर से प्राकृतिक रूप से भी क्या हो जाता है, इसके शासन काल में अकाल पड़ जाता है। विलियम हाइक्विक के अनुसार कहना है कि वो 1796 की घटना थी, और वैसे 1795 माना जाता है बाकी इतिहासकारों के हिसाब से। तो हम दोनों डेट याद रखेंगे। इस अकाल का नाम क्या बोला जाता है, इकाउनी बावनी। ये याद रखना, इकाउनी बावनी क्या है, एक समय है जिस समय क्या होता है कि अकाल पड़ा होता है, ठीक है। इसी के शासन में क्या होता है, फिर से एक और प्राकृतिक आपदा होती है कि 8 सितंबर 1803 में बहुत ही ज्यादा त्रासदी, मतलब भूकंप आ जाता है, जिसमें से टोटल वहां के सिर्फ 25 से 30% ही लोग बच पाते हैं, गढ़वाल के, ठीक है। तो अब आप देख ही सकते हैं, पहले ही वो इतना सब कुछ से गुजर रहा था, और अचानक इतना बड़ा भूकंप आके सब कुछ तबाह कर जाता है। ना उसके पास सैनिक होते हैं, ना खाने का खाना बचा होता है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, उसकी दयनीय स्थिति हो जाती है। अब अगल बगल के लोग में गोरखा लोग क्या करते हैं, गोरखाओं की तो नजर रहती है क्योंकि एक बार पहले भी अटैक कर चुके होते हैं। तो इसी का मौके का फायदा उठा के गोरखा क्या कर देते हैं, सेकंड अटैक कर देते हैं, नेपाल वासी, ठीक है। तो फरवरी 1803 में ये अटैक होता है, और 1804 में लड़ते लड़ते क्या होता है, जब लड़ते लड़ते क्या होता है, प्रद्युमन शाह क्या करते हैं, उस 14 मई 1804 में उस युद्ध को हार जाते हैं, जिसका नाम दिया गया था क्या, उड़बुड़ा का युद्ध। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, उड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था, 14 मई 1804 में। तो इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध से पहले जब प्रद्युमन शाह को पता चलता है कि क्या हम पर कब्जा होने वाला है, गोरखाओं का अटैक होने वाला है, तो वो क्या करता है, अपने गढ़ राज्य का जो सिंहासन होता है सोना चांदी बेचकर सहारनपुर में वहां से 12,000 सैनिकों की एक क्या टुकड़ी तैयार करता है। लेकिन वो 12,000 सैनिक क्या होते हैं, काफी नहीं होते हैं इतने सारे गोरखाओं से लड़ने के लिए। और खुड़बुड़ा के युद्ध में क्या हो जाता है, प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो पूरे गढ़वाल और कुमाऊं में अब क्या हो जाता है, गोरखाओं का शासन शुरू हो जाता है। लेकिन जो ये गोरखा होते हैं, मतलब एक प्रकार से बहुत ही जंगली प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इन लोगों के बहुत ही मतलब अराजकता फैला देते हैं ये लोग पूरे गढ़वाल और कुमाऊं में। मतलब जैसे बेवजह लोगों को मारना, प्रजा से अत्यधिक कर वसूल करना, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि 1815 में सुदर्शन शाह क्या अंग्रेजों की मदद से इन्हें पराजित कर देता है। अंग्रेजों के पास एडवांस हथियार होते हैं, जिस वजह से क्या गोरखा बड़ी आसानी से हार जाते हैं, ठीक है। और जो गढ़वाल का पंवार वंश होता है वो क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है, एक होता है टिहरी रियासत और एक होता है ब्रिटिश गढ़वाल। पहले तो दो भाग होते हैं उत्तराखंड के प्रतिराज के क्या, कुमाऊं और गढ़वाल। उसमें भी गढ़वाल के दो भाग हो जाते हैं, एक कहलाता है टिहरी रियासत, जो क्या होता है जिसमें शासक सुदर्शन शाह होता है, जो अंग्रेजों द्वारा उसे दिया जाता है। और बाकी के एरिया पे क्या होता है, ब्रिटिश गढ़वाल अपना राज्य प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट फैक्ट है याद रखने लायक वो ये है कि जो गढ़गीता संग्राम बुक है वो किसकी है, वो मौलाराम द्वारा लिखित है, ठीक है। जो संकल्प भूमि है वो किसे कहा जाता है, ब्राह्मण व मंदिरों को दान में दी गई भूमि को संकल्प भूमि कहा जाता है, ठीक है। अगला है कि जो देखो, अगर हम एरिया वाइज चेक करें तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो चारों ओर से जो ये राज्य था क्या था, घिरा था। यहाँ बीच में दून घाटी थी, ठीक है। इधर तो इधर हो गया तुम्हारा हिमाचल का एरिया, ठीक है, सिरमौर हिमाचल का एरिया था, यहाँ से भी अटैक हो सकते थे। ऊपर में तिब्बत हो गए यहाँ पे। इधर चंद हो गया कुमाऊं वंश, ठीक है। इधर कहीं गढ़वाल थे दून के इस एरिया में, ठीक है, बीच में। और इधर दक्षिण में था मुगल, सिख और रोहिला, मतलब दिल्ली शासन सबसे नीचे। लेकिन एक बात ये रही थी कि उस समय पे जो गढ़वाल और कुमाऊं है वहां पर मुगल प्रशासन क्या चल मतलब इतना चला नहीं, इतना उनका दबदबा नहीं रहा मुगलों का वहां पे। क्योंकि एक तो पर्वतीय राज्य क्या होता था, बहुत ही ऊंचाइयों पर स्थित होते थे, और वहां पर हर किसी का जा पाना उतना संभव नहीं होता था। इस वजह से अछूता भी रहा ये, मतलब
एक तरह से कह सकते हैं हम खुशकिस्मती थी पर्वतीय क्षेत्रों की। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र के जो आपसी के राजा था वो भी क्या एक दूसरे से लड़ते रहते थे, जिस वजह से क्या हुआ, उन्होंने ब्रिटिशों ने वहां पर क्या कर लिया था, अपनी हुकूमत जमा ली थी एट द एंड में। ठीक है, एक फैक्ट है कि जो प्रद्युमन आया वो भाई प्रेम के कारण क्या हुआ, गोरखों के साथ युद्ध में शहीद हो गया, अतः गढ़वाल का उसे हुमायूं भी कहा जाता है। जो प्रद्युमन था कि वो चाहता तो क्या कर सकता था, कुछ पैसे लेकर वो अपने राज्य को छोड़कर भाग जाता और मृत्यु से बच जाता। लेकिन उसके भाई ने ही क्या किया, इतनी ज्यादा अराजकता फैलाई कि वहां गोरखों का आक्रमण हो गया, जिस कारण क्या करना पड़ा, उसे लड़ना पड़ा उस युद्ध में। और भाई प्रेम के कारण क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गया था वो। इसलिए उसे क्या कहा जाता है, गढ़वाल का हुमायूं कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें इतना ही था जो गढ़वाल का पवार वंश है। इसके बाद जो नेक्स्ट चलेगा हमारा, वो चलेगा टिहरी रियासत। उसमें भी कुछ ज्यादा खास है नहीं, उसमें 5 राजाओं के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, उनके किए गए कार्य वही सब है। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने अभी तक कोई भी क्विज स्टार्ट नहीं किया है, तो हम क्विज स्टार्ट करेंगे इसके बाद। सबसे पहले अभी तक हमने जितना किया है, और अगर आप लोगों ने जितना मतलब अभी तक हम लोगों ने कर लिया उसका 70 to 80% भी अगर कर लिया है, तो इसमें से आपके कोई क्वेश्चंस गलत होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल वाइज हमने बहुत सारी चीजें कवर कर दी है। और इक्के दुक्के अगर क्वेश्चन ऊपर नीचे कहीं से बनते हैं तो वो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो हमारी क्विज रहेगी इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, तो उसमें वो सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, उससे बाहर से कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं रहे। इस बार वैसे भी यूपीपीएससी क्वेश्चन करवा रही है, तो चांसेस है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बने, कोई भी ऐसे क्वेश्चन ना बने कि जिससे बाद में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लानी पड़े। तो इतना ही है इसमें, बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, करते रहिए, कभी भी एग्जाम्स हो सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।